हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू विल बी फाइन। आज हम आ गए फिर से मैथ का PYQ क्वेश्चन लेकर 2011 का ए सीरीज का। ठीक है, बोर्ड पर देख लीजिए। 5 क्वेश्चन आपके पास बोर्ड पर है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसको डील कर ले रहे हैं तो आपके 2026 एग्जाम में पूरा पूरा लाभ होगा। ठीक है, देख लीजिए, हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या जिसका वर्गमूल नहीं होगा वो अपरिमेय होता है, और जिसका वर्गमूल हो जाता है या फिर कोई संख्या अगर होता है तो वो परिमेय कहलाता है, बिना रूट वाला। जैसे देखिए यहाँ पर √3 है तो ये क्या है, इसका वर्गमूल नहीं होगा तो ये नहीं होगा। ठीक है, परिमेय नहीं होगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। यहां देख लीजिए, ये रूट से रूट कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। अब आगे देख लीजिए, 4 + √5 है, इसका भी क्या बोलते हैं कि वर्गमूल नहीं होगा, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय है। ये भी परिमेय नहीं है, अपरिमेय, क्योंकि √6 का भी नहीं हो पाएगा वर्गमूल। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ यहाँ 2 जो बचा है ये संख्या है, तो यही हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौसा गुने ab का लौसा किसके बराबर है? तो आप लोग जैसा कि मालूम ही है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM। यहां लिख के दिखा देते हैं हम कि HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, तो HCF LCM यहां दिया हुआ है। अब पहली संख्या इसमें A है और B है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A गुने B, क्योंकि A गुने B होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो A गुने B क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर C में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। बोल रहा है घात 1 वाला बहुपद कहलाता है। घात 1 वाला क्या, कौन सा बहुपद कहलाता है? तो घात A वाला बहुपद कहलाता है आपको रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, रैखिक। हमारा ऑप्शन नंबर C ठीक होगा। क्यों? क्योंकि घात अगर 2 होता तो द्विघात बहुपद कहलाता, घात 3 होता त्रिघात बहुपद कहलाता, लेकिन घात 1 है, मतलब घात का मतलब पावर, यानी x के ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा, यानी कि पावर 1 रहेगा, समझिए एक तरह से। हालांकि पावर 1 लिखा नहीं जाता है। मान लीजिए ax + b, ये क्या हो गया हमारा, घात 1 वाला हो गया बहुपद, तो इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, स्क्वायर होता है अगर यहाँ पर तो इसको बोलते हैं हम क्या चीज, द्विघात बहुपद बोलते हैं। अगर इसके ऊपर 3 होता है तो क्या बोलते हैं, इसको त्रिघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है? अब व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप का मतलब होता है फर्मा। मतलब त्रिघात बहुपद का फर्मा क्या होता है, मतलब किस फर्मा में वो क्वेश्चन सजा हुआ होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे ax² + bx + c, ये तो हो गया आपको द्विघात बहुपद का। ax4 bx³ + c, ये तो कोई और हो गया। ठीक है, यहाँ ax³ + bx² + cx + d, यहाँ देखिए, यहाँ q है, फिर स्क्वायर है, फिर रैखिक है, फिर यहाँ पर d है, यानी a b c d का मान है यहाँ तक, त्रिघात यही हो जाता है हमारा, यानी ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, यदि sin a = 3/4 तो cos a का मान क्या होगा? इसको तो बनाना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव को हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, यहीं पे काम कर लेते हैं। sin a का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना है हमारे पास, 3, लंब हो गया हमारे पास 3, और कर्ण हो गया हमारे पास कितना, 4। हमारे पास लंब नहीं है या आधार नहीं है तो आधार निकाल लेंगे। आधार का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 4 तो 16 माइनस 3 9, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, √7। आधार हमारा √7 आ गया। फिर आगे बैठाना है हमको cos a का मान बैठाना है। तो cos a का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार कितना आया हमारे पास, √7, तो √7, कर्ण कितना था यहाँ 4, तो √7/4 हमारा आंसर आ गया, √7/4। तो क्या है हमारा ऑप्शन √7/4, डी में, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है, 10a बराबर होगा, यानी 10a किसके बराबर होगा, ये फॉर्मूला है ये। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, cot 90 - a, यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 10 cot 90 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ sec 90 - a तो cosec हो जाएगा।
और कोसेक 90 माइनस ए सेक हो जाएगा, और कॉस 90 माइनस ए साइन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु कहलाता है, यानी एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो एक्स अक्ष की दूरी उस बिंदु को हम लोग कहते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। अगर बोलता वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहते हैं, तब हम उसको बोलते हैं भुज। एक्स अक्ष से दूरी बोलेगा तो कोटि, और वाई अक्ष से दूरी बोलेगा तो उसको हम भुज कहेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल है? क्या था फॉर्मूला पूछ रहा है यहाँ पे। तो वृत्त का क्षेत्रफल कौन है? 2 पाई आर, तो वृत्त की परिधि है। 4 पाई आर स्क्वायर तो हो गया, क्या बोलते हैं कि गोला में चला गया। उसके बाद यहां देखिए ऑप्शन नंबर सी, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, संचयी बारंबारता क्या कहलाती है? संचयी बारंबारता किसको बोलते हैं? सीएफ को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सीएफ। जो हम लोग बनाते हैं क्या बोलते हैं, माध्यक जो बनाते हैं तो उसमें सीएफ निकालते हैं ना जोड़ जोड़ के। ठीक है, तो उसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। तो ऐसे कंडीशन में संचयी बारंबारता क्या कहलाता है? तो त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? त्वरण। अगर त्वरण नहीं रहेगा तो बहुभुज भी अगर रहेगा तो हम यहां पर दे सकते थे बहुभुज त्वरण की जगह पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, युग्म विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? यानी आप लोगों को मालूम है कि युग्म विभाजन एल्गोरिथम का जो प्रयोग करते हैं तो इसमें जो फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो उसमें क्या बनाते हैं हम लोग? एचसीएफ बनाते हैं। ऐसे किसको बोलते हैं? मॉसो को बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो आप लोगों के सामने जो पीवाईक्यू क्वेश्चन था हमारे पास 10th मैथ का 2011 का सीरीज ए का, तो उसमें का टोटल 10 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कर दिए हैं। इसी प्रकार से हम पीवाईक्यू क्वेश्चन लाते रहेंगे जिसमें आप लोगों को हेल्पफुल होगा 2026 एग्जाम के लिए। ठीक है, थैंक यू।